जमशेदजी टाटा भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति तथा औद्योगिक घराने टाटा समूह के संस्थापक थे। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में जमशेदजी ने जो योगदान दिया वो अति असाधारण और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब सिर्फ यूरोपीय, विशेष तौर पर अंग्रेज ही उद्योग स्थापित करने में कुशल समझे जाते थे, जमशेदजी ने भारत में औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया था। टाटा साम्राज्य के संस्थापक जमशेदजी द्वारा किए गए कार्य आज भी लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। उनके अंदर भविष्य को भांपने की अद्भुत क्षमता थी, जिसके बल पर उन्होंने एक औद्योगिक भारत का सपना देखा था। उद्योगों के साथ साथ उन्होंने विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि टाटा परिवार ने भारत को न केवल कुशलता और समृद्धि बल्कि पूरी दुनिया में सदा के लिए कायम रहने वाला नाम भी दिया है। टाटा परिवार के हर एक सदस्य ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने जीवन को देश की सेवा में लगा दिया, चाहे वो रतन टाटा हो या उनके पिता जमशेदजी टाटा या फिर उनके भी पिता JRD टाटा हो। भारत के इन कोहिनूर हीरो ने भारत की चमक कभी न कम होने वाली संसाधनों से बढ़ा दी। और आज के वीडियो में हम इन्हीं कोहिनूर हीरो में से एक की जीवन की कहानी को जानेंगे, और वो है स्वर्गीय श्री जमशेदजी टाटा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जमशेदजी नुसरवान जी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 में दक्षिणी गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नुसरवान जी तथा माता का नाम जीवनबाई टाटा था। उनके पिता अपने खानदान में अपना व्यवसाय करने वाले पहले व्यक्ति थे। मात्र 14 वर्ष की आयु में ही जमशेदजी अपने पिता के साथ बंबई आ गए और व्यवसाय में कदम रखा। छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने पिता का साथ देना शुरू कर दिया था। जब वह 17 साल के थे तब उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश ले लिया और 2 वर्षों बाद सन 1858 में ग्रीन स्कॉलर स्नातक स्तर की डिग्री के रूप में उत्तीर्ण हुए और पिता के व्यवसाय में पूरी तरह लग गए। इसके पश्चात इनका विवाह हीराबाई दबू के साथ करा दिया गया। व्यापार के संबंध में जमशेदजी ने इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों की यात्राएं की, जिससे उनके व्यापार संबंधी ज्ञान और सूझबूझ में वृद्धि हुई। इन यात्राओं से उनको ये अनुभव हो गया था कि ब्रिटिश आधिपत्य वाले कपड़ा उद्योग में भारतीय कंपनियां भी सफल हो सकती हैं। उद्योग में प्रवेश 29 साल की अवस्था तक उन्होंने अपने पिता की कंपनी में कार्य किया। फिर उसके बाद सन 1868 में 21,000 की पूंजी लगाकर एक व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित किया। सन 1869 में उन्होंने एक दिवालिया तेल मिल खरीदा और उसे एक कॉटन मिल में तब्दील कर उसका नाम अलेक्जेंडर मिल रख दिया। लगभग 2 साल बाद जमशेदजी ने इस मिल को ठीक ठाक मुनाफे के साथ बेच दिया और इन्हीं रुपयों से उन्होंने सन 1874 में नागपुर में एक कॉटन मिल स्थापित किया। उन्होंने इस मिल का नाम बाद में इम्प्रेस मिल कर दिया, जब महारानी विक्टोरिया को भारत की रानी का खिताब दिया गया। जमशेदजी एक ऐसे भविष्य दृष्टिया थे जिन्होंने न सिर्फ देश में औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि अपने कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण का भी बहुत ध्यान रखा। श्रमिकों और मजदूरों के कल्याण के मामले में वे अपने समय से कहीं आगे थे। वे सफलता को कभी केवल अपनी जागीर नहीं समझते थे, बल्कि उनके लिए सफलता का मतलब उनकी भलाई भी थी जो उनके लिए काम करते थे। दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता जैसे अनेक राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी नेताओं से उनके नजदीकी संबंध थे और दोनों पक्षों ने अपनी सोच और कार्यों से एक दूसरे को बहुत प्रभावित किया था। वे मानते थे कि आर्थिक स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार है। जमशेदजी के जीवन के बड़े लक्ष्यों में थे एक स्टील कंपनी खोलना, एक विश्व प्रसिद्ध अध्ययन केंद्र स्थापित करना, एक अनूठा होटल खोलना और एक जल विद्युत परियोजना लगाना। हालांकि उनके जीवन काल में इनमें से सिर्फ एक ही सपना पूरा हो सका, होटल ताजमहल का सपना। बाकी की परियोजनाओं को उनकी आने वाली पीढ़ी ने पूरा किया। होटल ताजमहल दिसंबर 1903 में 4 करोड़ 21 लाख रुपए के भारी खर्च से तैयार हुआ। उस समय यह भारत का एकमात्र होटल था जहां बिजली की व्यवस्था थी। इस होटल की स्थापना उनके राष्ट्रवादी सोच के कारण हुई। भारत में उन दिनों भारतीयों को बेहतरीन यूरोपीय होटलों में घुसने नहीं दिया जाता था। ताजमहल होटल का निर्माण कर उन्होंने इस दमनकारी नीति का करारा जवाब दिया। जमशेदजी टाटा का व्यावसायिक जीवन भी तब से शुरू हो गया जब वे पढ़ाई कर रहे थे। वे अपने पिता की एक्सपोर्ट ट्रेडिंग फर्म में शामिल हो गए। वहीं उन्होंने हीराबाई डब्बू से शादी कर ली। उस समय अफीम व्यापार की मांग थी, इसलिए अफीम के बढ़ते व्यापार के बारे में जानने के लिए उन्हें उनके पिता द्वारा चीन भेजा गया था। लेकिन वहां उन्हें कपास उद्योग
कॉटन इंडस्ट्री में अधिक अवसर मिले। फिर उन्होंने इसके बारे में और जानने का फैसला किया और आज भारतीय कपड़ा उद्योग उनके प्रयासों के कारण बेहतर गुणवत्ता वाले कपड़ों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। 1869 में जमशेद जी ने चिंचपोकली में एक तेल मिल का रेनोवेशन किया और इसे अलेक्जेंड्रा कॉटन मिल में बदल दिया। 29 साल की उम्र तक उन्होंने अपने पिता के साथ काम किया और चीन, यूरोप, जापान और अमेरिका में अपना कारोबार बढ़ाने में उनकी मदद की। 1877 में उन्होंने इम्प्रेस मिल नाम से एक और कपास मिल की स्थापना की। जब 1 जनवरी 1877 को रानी विक्टोरिया को भारत की इम्प्रेस घोषित किया गया था। भारत के लिए जमशेद जी का विजन बहुत बड़ा था। जमशेद जी एक दूरदर्शी व्यक्ति थे और अपने देश के लिए उनका अपार प्रेम उनकी विरासतों में देखा जा सकता है, जो आज भी हमें हैरान कर देता है। वो भारत को अग्रणी देशों में से एक बनाना चाहते थे। वो थी एक आयरन एंड स्टील कंपनी, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ एक अद्वितीय राजसी होटल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ऐसा कहा जाता है कि जमशेद जी टाटा को इस होटल का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया गया था, जब उन्हें ब्रिटिश समय के सबसे भव्य होटलों में से एक में प्रवेश करने से मना कर दिया गया था, जो केवल गोरों तक ही सीमित था। जमशेद जी टाटा ने इसे पूरे भारतीयों का अपमान माना और फिर फैसला किया कि वह एक ऐसा होटल बनाएंगे जहां न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी बिना किसी प्रतिबंध के रह सके। और इस तरह भारत का पहला सुपर लग्जरी होटल अस्तित्व में आया। अब ताज पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र है। डायमंड बॉय द सी ताजमहल पैलेस मुंबई में एक वास्तुशिल्प गहना है। ताज की नींव टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा ने 1898 में रखी थी। 31 मार्च 1911 को गेटवे ऑफ इंडिया की नींव रखे जाने से पहले ही होटल ने 16 दिसंबर 1902 को पहली बार मेहमानों के लिए अपने दरवाजे खोले। ताजमहल पैलेस बिजली से जगमगाने वाली बॉम्बे की पहली इमारत थी। होटल 2 अलग अलग इमारतों से बना है, ताजमहल पैलेस और टावर, जो ऐतिहासिक और स्थापत्य रूप से एक दूसरे से अलग है। ताजमहल पैलेस 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाया गया था, जबकि टावर 1973 में खोला गया था। ताजमहल होटल का इतिहास होटल का एक लंबा और विशिष्ट इतिहास है, जिसमें कई उल्लेखनीय अतिथि, राष्ट्रपति से लेकर उद्योग के कप्तान और शो बिजनेस के सितारे शामिल हैं। रतनबाई पेटेट पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की दूसरी पत्नी 1929 में अपने अंतिम दिनों के दौरान होटल में रहती थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होटल को 600 बिस्तरों के साथ एक सैन्य अस्पताल में बदल दिया गया था। इसे ब्रिटिश राज के समय से ही पूर्व में बेहतरीन होटलों में से एक माना जाता है। यह होटल 2008 के मुंबई हमलों में लक्षित मुख्य स्थलों में से एक था। 19 मई 1904 को जमशेद जी ने हमें अलविदा कहा और अपनी विरासत अपने साथी भारतीयों के लिए छोड़ दी। दोस्तों, 20वीं सदी के महान परोपकारी, जिन्हें जवाहरलाल नेहरू ने वन मैन प्लानिंग कमीशन के रूप में संदर्भित किया था, वास्तव में उद्योग की दुनिया में अग्रणी थे। जमशेद जी टाटा को हाल ही में सदी के शीर्ष 10 परोपकारी लोगों में 2021 एडलेगिव ह्यूरेन फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी के रूप में सम्मानित किया गया था। उनका कुल दान लगभग $102.4 बिलियन का था। अपने व्यू हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। इस अमेजिंग जानकारी को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।